इबरतनाक शिकस्त खा चुका है। अब भारत बेचारा बुरी तरह से बौखला गया है और जापान से मदद मांग ली है। जापान से चीन की तरक्की की वजह से चीन से नफरत करता है। जापान ने भारत के साथ मिलकर चीन पर हमले का फैसला तैयार कर लिया है और इस दोनों सिलसिले में दोनों की नेवी तैयार बैठी है। जापानी नेवी भारतीय ओशन में पहुंच चुकी है जहां किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। दोनों ममालिक की नेवल मशकें शुरू हो चुकी हैं। तजिया निगारों का कहना है कि हफ्ते के आखिर में बहरे हिंद में हिंद और जापानी बहरी अफवाज की मुश्तरका मशकों से पता चलता है कि दोनों ममालिक का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में वो चीन की तरफ से एक आम खतरा है। अगरचा दोनों ममालिक पर मुश्तमिल मुश्तरका फौजी मशकें कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन ताज़ा तरीन सरगर्मी तनाव के दरमियान पेश आती है जो दोनों बीजिंग के साथ सामना कर रहे हैं। हिंदुस्तान और चीनी फौज मुतनाज़ हिमालयाई सरहद के साथ आमने सामने कारबंद हैं, जहां 20 चीनी फौजी अपने चीनी हम मंसूबों के साथ हालिया झड़प में हैं, जबकि जापान और चीन इंतजामिया को तब्दील करने के लिए जापानी इक़दाम पर इल्फास की जंग में बंद हैं। चीन का दावा है और उसको जिससे नई दिल्ली और बीजिंग ने हिमालय में होने वाली अमवात को एक दूसरे पर मोड़दे इल्ज़ाम ठहराया है। हिंदुस्तान में चीनी सफ़ीर सन वेडोंग ने कहा है कि इस झड़प के लिए हिंदुस्तानी फौजी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अबूर किया है जो डिफेक्टिव बॉर्डर के तौर पर काम करता है। इसके जवाब में चीन में हिंदुस्तानी सफ़ीर विक्रम मिस्री ने सफारती ताल्लुकात में बदउनियानों से खबरदार किया है, क्योंकि चीनी ताकत के जरिए ज़मीन पर जमूत को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। टोक्यो और बीजिंग ने जजीरों पर बात का कारोबार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने जापान को उसकी औकात याद दिलाते हुए चीन की इलाकाई खुद मुख्तारी पर संगीन इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया है, जबकि जापानी वज़ीर दिफा तारो कोनो ने जवाब दिया है कि टोक्यो बीजिंग के न सिर्फ इसके मुंह तोड़ जवान की जवाब देने की अहलियत रखती है, बल्कि इसके इरादों की निगरानी भी कर सकता है। जापान और हिंदुस्तान की मुश्तरका बहरी मशकों से यह जाहिर होता है कि हिंदुस्तान और बहरुल काहिल में जियो पोलिटिकल रकाबत तेज़ हो रही है। जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स बजरिया भारत जापान मशकें भी शुरू हो चुकी हैं। ये इकदाम उस वक्त हुए हैं जब हिमालय में चीनी फौजियों के खिलाफ लड़ने वाले 20 हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत हुई है और बीजिंग के डिवाइड जज़ायर पर टोक्यो के साथ तनाज़े के दौरान तजिया निगारों का कहना है कि न सिर्फ बीजिंग ने इस मामले को तय दिल से लिया है और बीजिंग ने भारत और जापान को एक साथ जवाब देने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं। बीजिंग ने दोनों ममालिक से कहा है कि दोनों ममालिक ना समझें कि हम सिर्फ हिमालयाई सरहद पर महफूज नहीं हैं, बल्कि हम हर सरहद पर उसी तरह कारबंद हैं जिस तरह हिमालयाई चोटियों पर कारबंद हैं। तजिया निगार को कहना है कि हफ्ते के आखिर में बहरे हिंद में हिंदुस्तानी और जापानी बहरी अफवाज के मुश्तरका मशकों से पता चलता है कि दोनों ममालिक को एक खतरनाक दुश्मन का सामना करना पड़ रहा है, जिसका नाम चीन है। दरे असना टोक्यो और जापान ने जजीरों पर बात का कारोबार किया है। इसके अलावा भारत और जापान की फौजी मशकें भी जारी हैं। हिंदुस्तान और बहरुल काहिल में जियो पोलिटिकल रकाबतें दोनों के दरमियान बढ़ रही हैं। इस महीने में न सिर्फ अमेरिका ने बहरे फिलिपाइन और बहिरा जनूबी चीन में 3 मशकें की हैं, इनमें से 2 को 3 त्यारा बरदार बहरी जहाज USS निम्स, USS रोनाल्ड रेगन और USS थियोडोर रोजवेल्ट ने अंजाम दिया, जबकि तीसरा जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ मुश्तरका तौर पर किया गया था। चीन और वियतनाम के मबैन वियतनाम की माहीगीरी की कश्ती को 2 चीनी बहरी जहाज़ों के टकराव और डबोबने के बाद कशीदगी भी बढ़ रही है। जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की एसोसिएशन आसियान ने हफ्ते को जारी किया, जिससे मुताबिक माहिरीन ने बहिरे जनूबी चीन के बारे में चीनी दावों के खिलाफ एक मजबूत दावे के तौर पर देखा, जब उन्होंने कहा है कि 1982 में अक़वाम मुत्तहिदा के बहरों के माहदे को पानियों में इलाकाई दावों के फैसलों की बुनियाद बनानी चाहिए। दूसरी जानिब चीनी नेवी ने भरपूर जवाब देने का फैसला किया है। इस मौके पर चीनी सदर शी जिनपिंग इंडियन ओशन भी पहुंच चुके हैं और इस मौके पर चीन और जापान को भरपूर तरीके से जवाब देने का फैसला किया है। तज्जियाकारों और सैटेलाइट इमेजरी के मुताबिक चीन ने बुध के रोज
जनूबी चीन में बहरी मशकों का आगाज किया, जहां पर चीनी सदर शी जिनपिंग भी मौजूद थे, जिसमें साहिली मुहाफिज और बहरी जहाज़ों के साथ जजीरों पर तूफान बर्पा करने और उन पर कब्जा करने की सलाहियत का मुजाहरा किया गया। चीन के सूबा हैनान की मैरीटाइम सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने हफ्ते के रोज ऐलान किया कि 1 ta 5 जुलाई तक मुतनाज़ पार्सल जजीरे के तरफ और आसपास के इलाके में एक बहरी मशक होगी और इस दौरान इस इलाके में जहाज़ों की आमदोरफ्त ममनू होगी। चीनी सरकारी सतह पर चलने वाले मीडिया ने बताया कि बुध के रोज यह मशक जारी है। ब्रायन क्लार्क ने कहा है कि ऐसा लगता है कि वो कुछ जजीरे पर कब्जा या जजीरे की सलामती की मशकें कर रहे हैं, जो जनूब मशरकी एशियाई ममालिक के लिए ये मुजाहरा करने का एक तरीका हो सकता है। चीन आस्की और उनके जजीरों से टकरा सके। वाशिंगटन में वाक़ थिंक टैंक हेडसन इंस्टीट्यूट के सीनियर साथी और बहरी अमूर ने मशवरा दिया है कि ये मशक किसी और फौजी कुव्वत पर हमले की तकलीद के बारे में नहीं है, बल्कि फौज को पुलिस की कार्रवाई में मुमकिन शहरी बदअमनी को दबाने के लिए इस्तेमाल करना है। उन्होंने बैनर न्यूज़ और एजेंसी रेडियो फ्री एशिया को बताया कि जिस तरह से ये मालूम होता है कि वो मशक के लिए अपनी फौजें तश्कील दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि जल्द जापान और भारत को चीन जवाब देने वाला है और ये एक सिविलियन कार्रवाई की निस्बत फौज से ताकत से मुंसलिक कसरूफ़ अमल है। वोडी जजीरे में चीन के अहम फौजी अड्डे की सैटेलाइट इमेजरी का जायजा लेने के बाद ये जजीरा चीन का सबसे बड़ा मकबूजा खसूसियात और पैरासल्सस में मकामी इंतजामी मरकज है। ये पत्थरों और चट्टानों का एक जजीरा नुमा है जो वियतनाम, ताइवान और चीन के मबैन मुतनाज़ है। ये अवामी लिबरेशन आर्मी, प्लेन और चाइना कोस्ट गार्ड CCG के लिए एक मुतवक्किल स्टॉप फाफ है। ये भी इस मशक का स्टेजिंग ग्राउंड मालूम होता है। बैनर न्यूज़ और ARSF के जरिए दिखाए गए मसनूई सियारे की मंजरकुशी ने गुज़िश्ता हफ्ते तक वुडी की बंदरगाह में एक किस्म की 071 लैंडिंग हेलीकॉप्टर को दिखाया गया, जिसमें उसके कमान पर गैर मुतवक्के क्लास के 3 छोटे जहाज थे। इसकी किस्म 071 दोहा जंगी कार्रवाइयों के लिए थी और तीनों छोटी बहरी जहाज चीनी बहरिया की खिदमत में बारूदी सुरंगों से चलने वालों के साथ मुआसर रखते हैं। बहरी जहाज से बाखबर आने वाले अदाद-ओ-शुमार और मसनूई सियारे की तस्वीर के मुताबिक खास तौर पर सारी महफूजों के मुट्ठी भर जहाज भी इस इलाके में महफूज हैं और ये मशकें कर रहे हैं। वो चीन के सूबा हैनियान में वाक़ सानिया की बंदरगाह से आए हो सकते हैं, जहां इतवार के रोज 7 सारी मुहाफिज जहाज भेजे गए थे। चीन ने इसी रोज अवामी आउन पुलिस पर हुकूमत करने वाले अपने कानून में नजरसानी की, जिसमें PAP की हैसियत को बाकायदा तौर पर तब्दील करते हुए इसके इत्तेहादी एजेंसियों जैसे कोस्ट गार्ड को बहरिया के शाना बिशाना मुसल्ह अफवाज की शाख में तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि अवामी मुसल्ह पुलिस के साथ साहिल गाज गोट बांधने से चीनी सिक्योरिटी ऑपरेट्स के इस हिस्से में तोसीक कर सकते हैं, जिसमें दाखिली बदअमनी को ख़त्म करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस मशक का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि वो जजीरे ने अपनी फौजें उतारने का भी मुजाहरा करें, जहां मकामी आबादी बेचैन हो रही है।